नमस्कार, स्वागत है आपका चित्कारा न्यूज में। और हमारे आज के शो में मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार जिनकी कला भी बहुत ही कमाल है। वो ना ही केवल एक कवि हैं बल्कि संगीतकार भी हैं और वो अपने ही लिखे अल्फाजों को अपने संगीत और अंदाज से नवाजते हैं। तो स्वागत करते हैं हम एकम माणुके जी का। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। कहते हैं कि हर संगीतकार और हर लेखक की ताकत उसकी कलम ही होती है। तो आपको कब एहसास हुआ कि आपकी जो ताकत है वो आपकी कलम ही है? दरअसल कोई भी चीज़ अब जब आसपास के माहौल में जब हम जाते हैं, मतलब फ़र्ज़ करो आप स्कूल में जा रहे हो तो आप देखते हो आसपास का कैसा माहौल है, लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे कुछ किसी को गाने का शौक़ है, किसी को लिखने का शौक़ है। तो वो कुछ चीज़ें आप पढ़ते हो, जब अपने सिलेबस में पढ़ते हो, अदरवाइज भी पढ़ने का शौक़ होता है किताबों में, तो आप वहीं से आप कनेक्ट करते हो कि ये अगर किसी ने बहुत अच्छा लिखा तो मुझे मेरा भी मन करेगा कि शायद मैं भी ऐसा अच्छा कुछ लिखूँ, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं या किसी से सुन रहे हैं स्टेज से, तो वहाँ से कोई ना कोई इंस्पिरेशन हमें मिलती है। तो वो इंस्पिरेशन ही कहीं ना कहीं हम जब उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें अपने अंदर के बारे में पता चलता है कि हम, अगर हमारी आवाज़ थोड़ी अच्छी तो हम गुनगुनाते हैं, चीज़ों को गाने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें लगता है कि हम भी कुछ शब्दों से थोड़ा बहुत हेर फेर करके कुछ अगर चीज़ बना लें तो शायद हम लिखना सीखते हैं। तो ये ऐसे ही मैं करते करते, जब मैं कॉलेज में था जलंधर में, नेशनल कॉलेज में, तो तब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ मैं लिख सकता हूँ। छोटे छोटे मैंने गाने लिखने शुरू किए थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे सफ़र आगे बढ़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आए तो वहाँ से फिर एक अलग दिशा मिली, क्योंकि वहाँ फिर आपका जो एक स्टेज होता है आपके लिए बड़ा होता है, दायरा आपका सोचने का समझने का बड़ा हो जाता है। तो फिर वहाँ से चीज़ों के ऊपर और अच्छे से काम करना शुरू किया, समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो फिर और अच्छा लगा कि मैं लिख सकता हूँ। तो फिर लिखने के एक उस मुकाम दर मुकाम धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। अच्छा एकम जी, अब आप अपने सबसे पहले काम, जो आपका जो सबसे पहला वर्क था उसके बारे में बताइए। सबसे पहला वर्क ऐसे एज इट मैं कुछ डिसाइड करके नहीं आपको बता सकता, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है एग्जैक्टली, वो मेरे ख्याल से मैंने एक सॉन्ग लिखा था किसी सिंगर के लिए। उसकी एल्बम उस टाइम रिलीज़ होने वाली थी, तो एक उसका टाइटल सॉन्ग था। उसमें हालांकि मैंने 5-6 सॉन्ग लिखे थे, लेकिन एक टाइटल था रंगली दुनिया। वो गाना लोगों ने काफ़ी लाइक किया था। उसके बाद फिर मुझे लगा कि पोइट्री के साथ जुड़ा, साथ में गीत, और कहीं ना कहीं जो गीत और जो पोइट्री है मुझे वो एक दूसरे के जैसे भाई बहन वैसे ही लगते हैं, क्योंकि अच्छे गीत में अच्छी पोइट्री का होना ज़रूरी है। और अच्छी पोइट्री की जो लय होती है, जो रिदम होती है, वो गीत की तरह हो तो लोगों की ज़ुबान पर वो जल्दी आ जाती है। वैसे आजकल के जो लेखक होते हैं, मैंने देखा है कि वो अपनी लिरिक्स को बहुत ही ज़्यादा बदलते हैं और वही चीज़ें रिपीट करते हैं। संगीत का जो एसेंस है वो आजकल ख़त्म होता जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? इस पर अक्षरा जी, बेसिकली मुझे लगता है कि आप लोगों का जो प्रोजेक्शन है वो मैटर करती है कि आप चीज़ों को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो ना। क्या आपको एक तो मान लो मैं अगर कुछ भी नया क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये होता है कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँ जो यंगस्टर को, या जो नई जनरेशन है, या जो भी देख रहा है, उसको सुन रहा है, उसको कनेक्ट करे, उसको लगे कि यार ये चीज़ तो मैंने पहले सुनी नहीं, लेकिन फिर भी सुनी सुनी लग रही, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नयापन भी होगा और उसमें एक रियल कंटेंट भी होगा, लोगों की बात होगी। लेकिन अगर मैं वही पुरानी चीज़ें उठा कर ही आपको देता रहूँगा तो उसमें वो ताजगी नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छी जो क्रिएटिविटी होती है, अच्छा सॉन्ग होता है या पोइट्री होती है, उसमें क्या एक उसकी खूबी ये होती है कि वो नई होने के साथ साथ ही उसमें ऐसे लगता है कि वो पता नहीं कितने ही सदियों से, मतलब हम सुनते आ रहे हैं, पता नहीं कब की बनी हुई है। अच्छा, आप पंजाब में ही पले बड़े हैं और जिस तरह से आप पंजाबी को प्रिजर्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम लोग आजकल कर पा रहे हैं, तो आपकी क्या सोच होती है जब भी आप कोई लिरिक्स लिखते हैं या फिर कोई भी पोइट्री लिखते हैं? पोइट्री लिखते वक्त माइंड सेटअप, अभी तो मैं अगर एक बात कहूँ दिल की, तो ये लगता है कि जैसे हम बैठकर बात करते हैं तो ऐसे ही मैं अपनी पोइट्री के साथ बात करता हूँ। तो मेरे लिए पोइट्री लिखने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जब आप क्राफ्टिंग के लेवल पे आते हो, क्राफ्टिंग का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई ख्याल है, मेरे जहन में आसपास तितलियों की तरह मंडरा रही हैं कुछ चीज़ें, कि मैं उसको शब्दों का आकार दूं, तो उसमें मुझे फिर शब्द में थोड़ा कोशिश करता हूँ कि शब्द कुछ ऐसे अच्छे चुने जाएं जो आपके ख्याल को और साकार रूप दे और उसको बेहतर बना दे और खूबसूरत बना दे, ताकि सुनने वाले के ऊपर एक असर भी करे और एक जादू सा उससे लगे कि यार ये बात तो मेरी है लेकिन इसमें अलग ही बात है। तो वो जो अपनी लैंग्वेज की अपने बात की, तो लैंग्वेज, क्योंकि मैं पंजाब से ही मैंने जन्म लिया, वहीं पे पला बड़ा है ना, उसी मिट्टी में मैंने
सारी चीज़ें देखी बचपन में अब तक ले गए, और पंजाबी ही स्कूलों में पढ़े, फिर यूनिवर्सिटी में भी पंजाबी डिपार्टमेंट से मैंने लिटरेचर की मैंने मास्टर की। तो वो उन शब्दों के साथ तो अब इतना मतलब एक रिश्ता ऐसा बन चुका है कि वो तो एक दोस्ती है मेरे, हर पल वो मेरे आसपास मेरे कानों में गूंजते हैं, नज़रों में रहते हैं कि अच्छा ये चीज़ है तो इसको हम अगर मतलब इस तरीके से डिफाइन करें तो और बेहतर हो सकता है। तो शब्दों के साथ खेलना तब आप सीखते हो जब आपकी उसके साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। वैसे हर कवि की ना एक खासियत होती है, तो आप अपनी खासियत किस चीज़ को मानेंगे कि आपके अंदर बहुत ही खास क्या, मतलब जिस तरह से आप लिखते हैं आपकी खासियत क्या है? अपने आप को खास कहना या जाहिर करना, व्यक्त करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हाँ, हम काम करते करते थोड़ा अपने नेचर के बारे में, अपने काम करने के नेचर के बारे में तो ज़रूर थोड़ा बहुत हम असेस करते हैं, और वो करना भी चाहिए, तभी आप बेहतर काम कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो मैं अपनी खासियत तो नहीं बताऊंगा, अपने काम करने के जो स्टाइल की या उसकी जो शैली की खासियत मैं अगर कहूँ तो यही है कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कुछ पोइट्री भी लिख रहा हूँ, स्पेशली मैं गीतों की बात करूँ क्योंकि गीत भी कहीं ना कहीं पोइट्री का हिस्सा ही है, तो कोई भी गीत में कोशिश करता हूँ उसको अलग वजन में, अलग मीटर में, अलग बहर में लेकर जाऊँ, सेम पैटर्न पे ना लिखूँ, है ना। क्योंकि जब हम लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं, चाहे गीत लिखते हैं, उनके मीटर होते हैं जो वो डिफरेंट होते हैं, और बहुत सारे लोगों को होता है कि वो सेम सेम चल रहा होता है, उनको लगता है कि ये गीत ऐसा हिट हुआ तो इसी के ऊपर और बढ़ा, थोड़ा थोड़ा चेंज करके। तो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक्सपेरिमेंट में ख्यालों के साथ तो हम एक्सपेरिमेंट उतना नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंस्पिरेशन आपको आती है आप उसी को एक्सप्रेस करते हो, लेकिन एक मीटर के साथ प्लस शब्दों के साथ आप कैसे खेल पाते हो, ये बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से मैं उसमें एक बात जहन में रखता हूँ, वो होती है उसकी ताजगी, कि जब भी मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूँ तो उसमें हर बार आपको नयापन, तरोताज़ा वो लगना चाहिए, वही मेरी अचीवमेंट होती है और वही मुझे लगता है कि मेरी खासियत है। बहुत खूब बात कही आपने। वैसे आपकी भी कुछ बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ होंगी जिनको आप बहुत ही दिल से कनेक्टेड फील करते होंगे, तो अगर 2-3 हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के सुना देता हूँ। कुछ एक मैंने लिखी थी, एक पोएम कविता के ऊपर ही थी, है ना, क्योंकि अभी धूप भी है यहाँ पे और शब्दों की बात है, वो वैसे कुछ हमारी ऑडियंस की तरफ देखते हुए एक बार ही हो जाए कविता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पंजाबी च मेरी एक कविता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਮੈਂ ਸੁਕਾਵਾਂ ਚੰਨ ਵੇ, ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਗੀਤ ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਚੰਨ ਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਮੈਂ ਸੁਕਾਵਾਂ ਚੰਨ ਵੇ, ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਗੀਤ ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਚੰਨ ਵੇ। चिड़िया कबूतरां नूं अखरां दा चोगा नित पावां चन्न वे, जुगो जुग जीवे मां पंजाबी बोली कर दी दुआवां चन्न वे, मैं कर दी दुआवां चन्न वे। ओ करे जो कदरे ओनू पानी कच्चे कड़ेओं पियावां चन्न वे, बेकदरे नूं ऊड़ा आड़ा मैं प्यार ना पढ़ावां चन्न वे, मैं कर दी दुआवां चन्न वे, मैं कर दी दुआवां चन्न वे। कितना खूबसूरत गाया आपने, इस बात पर तो तालियां बिल्कुल बनती हैं। धन्यवाद एकम जी हमारे शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आपका। आपने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताई। हम अलग ही दास्तान, अलग किस्सों के साथ आएंगे अपने शो में दोबारा। इसी तरह देखते रहिए चित्कारा न्यूज़।